जय श्री कृष्ण। गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन एकदम हमारे जैसा ही मानव है, हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान ले कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण यहां सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था? श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं, लेकिन क्या है ये धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सबका जन्म होता है, वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो ये बात समझ लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों, और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिए हैं और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। यहां भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पे चलना। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। कर्म किया है तो फल तो आएगा, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। यहां कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार
उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? कभी नहीं। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था उन्होंने किसी तरीके का इस्तेमाल किया था, और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी किसी तरीके से चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म क्या है यह समझना चाहिए और अकर्म क्या है यह भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा अपनी लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूं। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है, और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहां मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी सच का एक रूप है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है।
जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने किसी अभीष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को देख आपके मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं कुछ और है। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्यों आए हैं इस दुनिया में हम? अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती।
आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वो ये जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मुंह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाएंगे। यहां कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम पे मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से ज्ञात नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है। जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्ममय कर देती है। दोस्तों, कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहेंगे। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया, और न ही सुख। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय श्री कृष्ण।